अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास की पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फ गिरी हो और आप यहाँ पर मैगी का मजा लें, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और एडर टनल को तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक बेहतर इंजीनियरिंग का कमाल है, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहना दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे कि मनाली से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शिशु, जो आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है, वहां हम जा रहे हैं और वहां का क्या एक्सपीरियंस हमारा रहता है। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं हिमाचल से, मतलब मनाली से। और AQI का लेवल यहाँ भी 55 से ऊपर है, 50 से नीचे तब बढ़िया रहता है, तो यहाँ भी AQI बढ़ा हुआ है। हमने यहाँ टेम्परेचर देखा था, वो टेम्परेचर था यहाँ का -9। चलो जी, पैकिंग रखते हैं। चलिए जी, चलिए, जय हो। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 का समय हो रहा है और हम मनाली से निकल रहे हैं शिशु की तरफ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी हिल स्टेशन एरिया में जा रहे हैं तो आप ज़रूरी ये करें कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलें, जिससे आप ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 का समय हो रहा है। चारों तरफ हल्का सा अंधेरा है। मनाली की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। आज का ये जो सफ़र है वो मनाली से शुरू होकर अटल टनल के अंदर से गुजरेगा और हमें ले जाएगा शिशु विलेज की शांत वादियों तक, जहाँ पहाड़, बर्फीली हवा और प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में हमारा इंतजार कर रही है। ले लो कपड़े, ले लो। भैया बहुत ठंड होती है वहाँ पे, तो फिर आप बोलोगे वहाँ जाके कि भैया हम, और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता है। सिलेंडर भी ले लो ऑक्सीजन। सबसे बड़े वाले भैया। तो मनाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है पलचान। यहीं से राइट साइड को जो रोड दिख रहा है, ये जा रहा है रोहतांग की तरफ और हम सीधे इस रूट पे पुल क्रॉस करते हुए जाएंगे सीधा अटल टनल की ओर। तो दोस्तों, मनाली से निकलते ही हमारा सफ़र धीरे धीरे पहाड़ों की गोद में पहुंच जाता है। कुछ ही दूरी पर सामने आती है सोलांग वैली। खुला मैदान, चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवा, जो इस जगह को खास बना देती है। सर्दियों में बर्फ और गर्मियों में हरियाली, सोलंग हर मौसम में अलग ही खूबसूरती दिखाती है। सोलांग एक खूबसूरत सा गांव है। चारों तरफ खुले मैदान हैं और ऊंचे पहाड़ हैं और यहीं से लोग आसमान में उड़ने का मजा भी लेते हैं। मतलब ये पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है।
तो सोलांग से 11 किलोमीटर की दूरी पर है अटल टनल। सुबह का ही सन्नाटा, ठंडी हवा, सोलंग के पहाड़ों की खामोशी। जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है और हर मोड़ पर आपको देवदार के ही वृक्ष मिलेंगे। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, हल्की रोशनी में बर्फ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चमक रही है और घाटियों की गहराई जैसे अपने आप में एक कहानी बयां कर रही हो। और वहीं हमारे सफर का एक अलग पड़ाव, अटल टनल, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जिसका हर एक कदम एक नया रोमांच लेकर आता है, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं कि कब मैं अटल टनल पहुंचूं। बाकी कई जगहों पर आपको सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब भी मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ पर की हुई है पिछले कुछ सालों में। तो सर्दियों के समय में जो पानी रहता है वो मॉर्निंग टाइम में जम जाता है, जिससे ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होती है टायर को। तो वैसे ही ये अल्टो के साथ हुआ और वैसे ही आगे खड़ी अर्टिगा के साथ भी हुआ। तो 10-15 मिनट यहाँ पर हमें लग गए थे, क्योंकि वो ग्रिप नहीं बना पा रही थी और गाड़ी पीछे आ रही थी, स्किड कर रही थी। और ये अमूमन सबके साथ हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी होती है यहाँ पर और जो हल्का फुल्का पानी भी बरस रहा है वो भी बर्फ बन जाता है सुबह। तो इस वजह से ये 3 भी उतर गए और हमारी गाड़ी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो गई। बाकी आगे जो 2 लोग जा रहे हैं वो उनके साथ भी वही दिक्कत हुई, तो उनकी गाड़ी भी फिर आगे निकल के आगे पुल पे हम अब रुक जाएंगे इनको। ये दिक्कतें हैं, रोड में हल्की फुल्की बर्फ है जिस वजह से ग्रिप नहीं बन पा रही है सही से। तो वो 3 उतर गए पीछे, पहले थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हुई, अब थोड़ा सा आगे लगा देते हैं। ये वाली है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, होती है सबके लिए प्रॉब्लम। तो यहाँ से अटल टनल की दूरी 5 किलोमीटर है। दारचा है 82, फिर और तो बहुत सारी चीजें आगे हैं, बहुत दूर है वो। तो अटल टनल की दूरी यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 किलोमीटर ही है। अब हम अटल टनल की ओर जा रहे हैं और विष्णु भाई भी गाड़ी देख रहे हैं, तो दिक्कत होती है। बाकी मॉर्निंग में हम जल्दी निकल गए हैं और अटल टनल की ओर सभी लोग जल्दी ही जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी का कुछ पता नहीं मौसम का। आजकल सर्दियों का समय है और हम लोग भी सीधे जल्दी जा रहे हैं, ताकि हमको दिल्ली भी वापस जाना है। तो हम अभी निकलेंगे भी वहाँ जल्दी देख के, फिर 1-8 घंटे में वहाँ से दिल्ली की ओर निकल जाएंगे। उतर गए थे क्योंकि इनकी गाड़ी भी ऐसी प्रॉब्लम कर रही थी। हमारे आगे एक और गाड़ी थी, और भी गाड़ियाँ थी 2-4, वो भी ऐसी अटक रही थी बार बार, तो उनकी भी सवारी तो भी उतर गई थे। तो ऐसी ही है, ये प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान देके चलेंगे, पीछे आ रहा है इसका मतलब कुछ तो। कौवा भाई चलानी पड़ती है गाड़ी, पत्थर लगा 4 किलोमीटर। वो हर जगह थोड़ी है। तो धूप भी आ चुकी है अब, और बर्फ पर धूप चमकती हुई क्या खूबसूरत लग रही है। -1, 2, 3 तो चल ही रहा होगा यहाँ पे। एकदम तो है ही यार, बहुत ज्यादा। देख सकते हो कितना आ रहा है, मतलब कितना ट्रैफिक है सुबह के 7:30 बजे भी। हम पहुंचे हैं धुंधी पर, ये व्यू पॉइंट है, और व्यू पॉइंट कैसा ना हो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इधर पूरे बर्फ के पहाड़, और धुंधी नाम है यहाँ पर। तो व्यू पॉइंट है, ये देखो आप,
ये जो खूबसूरती है ना यहाँ की, है क्या ही मजा आ गया। तो फिलहाल कैसा लग रहा विक्की भाई आपको? ठंडा लग रही है? ठंडा हाँ। तो फिलहाल हम थोड़ा चाय के लिए रुके हैं कैसा लग रहा और है? चलिए है प्रॉपर ठंडा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। उधर बन रही है हमारी चाय और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ऑमलेट, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली ठंडा हो रहा है भाई। अंकल पानी मिलेगा पीने के लिए? गर्म पानी थोड़ा सा। हाँ मेरे को पानी दे दो पीने के लिए। पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, गर्म पानी की। ठंडा पानी आज कुछ ज़्यादा ठंडा है भाई। ये तो रखते ही ठंडा हो गया। ऑमलेट भी है ना? भाई विष्णु भाई आधा से हिलना मेरा नीचे नहीं है, बाकी खा रहे हैं। भाई मजा आ गया। पहाड़ों वाली मैगी प्लेट में रखती ठंडी, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ का नहीं झाड़। के मुकाबले आज बहुत ज्यादा ठंडा है भाई। और अब हम निकलते हैं अटल टनल की ओर। अटल टनल की ओर ये लोगों ने बिल्कुल सरकार ने लगा देते कहीं भी। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। अभी तो मौसम ठीक है और धूप है। अभी धूप बेशक नहीं आई है वहाँ पर, लेकिन ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा था। जब बर्फबारी होती होगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या ही होता होगा। यहाँ से आई थिंक एंट्री वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगी क्या? चलो पहुँच गए हम अटल टनल पे। तो गाड़ी रुकी है। वाह इधर क्यों पूछ रहे हो? तो फोटो खिंचा रहा है। निकल गया। तो रुक जा तुम भी। अरे तो फोटो के लिए नहीं सीधे चलते रहो। हम चलते रहेंगे। अरे नहीं आगे वहाँ से है ना एंट्री आगे। वाह 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 वाह। एंट्री होती है। आएगा ना मजा। अटल टनल चलो भाई 9 किलोमीटर तक। 9 किलोमीटर है ये। 9 किलोमीटर है ये। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ तो ये लोग तो थोड़ा सा चौंक गए। तो मैं आपको कुछ और चौंकाने वाली बात बता देता हूँ। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल है जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। यह 9 किलोमीटर लंबी है और कठिन रास्तों को आसान सफर में कन्वर्ट कर देती है। जहाँ पहले करीब 46 किलोमीटर कम हो गई, इसके बनने से करीब 46 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई है। जहाँ पहले 6-7 घंटे लगते थे, वहीं अब सफर केवल 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में आप क्रॉस कर जाएंगे। दोनों साइड से स्पीड मीटर भी लगे हैं जो आपको बताएंगे कि कितनी स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है। और यह समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह टनल आधुनिक तकनीकी, सुरक्षा सिस्टम और वेंटिलेशन से लैस है। यह है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। सर्दियों में लाहौल के लोगों के लिए यह एक लाइफलाइन साबित होती है दोस्तों। बर्फ रहती है जब भाई धूप। आई लव दिस। आहा बस यही तो। सामने ये देखो इधर चचा सामने देख सामने। ओहो यहाँ धूप वो नहीं है बर्फ में तो निकलते वाह 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 वाह। आई लव। ये हम शीशु का लगा दे। शीशु निकलती एक जगह, शीशु एक जगह। रोड पे खड़े थे यहाँ पे, देख दो उसके बाद चलते हैं। शिशु मेरे ख्याल से किस तरफ नहीं, है? लेफ्ट की तरफ होगा शायद। साइड में लगा। ओए भाई टनल से निकले कहाँ से कहाँ, ये अंदर टनल है। हाँ कर रहा हूँ। टनल से निकले और यहाँ पहुंचे। चंद्रा नदी है नीचे।
नीचे चंद्रा नदी। और अर्ली मॉर्निंग इसलिए क्योंकि बाद में ट्रैफिक बढ़ जाता है यहाँ पर, तो अभी हमने तो यहीं पर ही लगा दी है गाड़ी इस पुल पे। और यहाँ पर देखो सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कोई आगे भी जा रहे हैं जो शिशु वगैरह जाना है जिनको। और सामने देखो यार, ये क्या ही अद्भुत नज़ारा है भाई, क्या अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। और ऊपर ना क्या खूबसूरत सी धूप आई हुई है, वाह। हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें शिशु जाना है, फिर आते हुए यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे हम। टनल से निकलते ही मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया इस खूबसूरत से अद्भुत नज़ारे को देख के। 8 बज रहे हैं और हम अटल टनल से निकल रहे हैं अब शिशु के लिए। थोड़ा सा आता मैं पेंदर वाह वाह, ब्रिज के बाद लेफ्ट है छिछोरे देखे श्रीनगर 560 किलोमीटर। क्या श्रीनगर रोहतांगला 27, गाजा 144 है, गाजा करगिल 400 450 ओ भाई साहब। यहाँ भीड़ देख लो, मॉर्निंग के टाइम पे भी 8 ही बज रहे हैं। तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, सिसु की तरफ, सिसु की तरफ जाएंगे। बाकी 4 किलोमीटर बस 12 मिनट का रास्ता, 12 मिनट का रास्ता भाई, 12 मिनट का रास्ता। यहाँ से 4 ही किलोमीटर है शिशु अटल टनल। कर रही हो ये लोग। वो है देखो अटल टनल, और कहाँ से 9 किलोमीटर अंदर पूरे पहाड़ अंदर ही अंदर काट के पूरी टनल बनाई हुई है। क्या उसको मैंने 15 गजब इंजीनियरिंग भाई। क्या ज्यादा बोले थे उसको मैंने। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. मनाली की ठंडी हवाओं को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ चले हैं अटल टनल को पार करते हुए लाहौल की ओर। रास्ते में पहाड़ खामोशी से कुछ कह रहे हैं। मेरी बाईं ओर चंद्रा नदी बह रही है, बर्फ चमक रही है और दिल बस यही कह रहा है, सफर हो तो ऐसा। अब सामने है शिशु, जहाँ सुकून, सादगी और खूबसूरती एक साथ मिलती है। We can make life's a tune, sing it till उल्ट में हमारे लिए फ्रेश स्पीकिंग। मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत मजा आ रही है। साइड में नदी भी। चले जब हवा तो अभी हम शिशु के एरिया में ही हैं और ये देख सकते हैं आप बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है वेलकम ग्राम पंचायत शिशु। और आप कैमरे की निगरानी में सीसीटीवीज वगैरह यहाँ पर हैं, छोटे छोटे यहाँ पर थोड़े थोड़े ढाबे बनाए हुए हैं उन्होंने। और ये गांव है पूरा, ठीक है। अब ऊपर देखो ना, पहाड़ों पे बर्फ जो है भाई, क्या खूबसूरत लग रही है। और धूप भी आई हुई है बहुत प्यारी। अभी यहाँ ना थोड़ा बर्फबारी कम है, इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, लेकिन अभी बर्फबारी कम है। पर मज़ा तभी आ रहा है क्योंकि बर्फ़ कम है, तो हम अच्छे से घूम भी पाएंगे। और आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ मैं, ये पूरे पहाड़ मिट्टी, लेकिन बर्फ़ ऐसी चिपकी हुई है ना इस पर, और ऊपर तक पूरे पहाड़ देखो बर्फ़ से। और सामने ही सिसु गांव है, तो ये पूरा सिसु वैली ही है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया गांव लग रहा है भाई, ये गांव कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी यहाँ पेड़ आपको नहीं दिखाई देंगे, देखो दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई दे रहे। और लेकिन खेती वगैरह अपनी यहाँ चल रही है, क्योंकि इधर के दिख रहे हैं आपको आसपास जो खेत, लोगों ने उनमें कुछ ना कुछ बोया वगैरह है।
तो अभी हम आगे जाएंगे ना तो आपको दिखाऊंगा और करीब से। हिमाचल परिवहन निगम की बस भाई ये भी जाती हुई में इस वजह से भी आगे है क्योंकि यहाँ की जो रोड है वो इन्होंने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया ना वो बहुत शानदार है, वो बड़ा काबिल तारीफ है भाई। तो इसलिए इतनी दूर दूर तक भी जो रोड है एकदम ऐसी है ना मक्खन जैसी, प्रॉपर गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रॉपर चौड़ी रोड है, 40 फीट के आसपास की रोड दे रखी है इन्होंने, तो बहुत बढ़िया। तो बहरी नदी है, चंद्रा नदी है और सामने ही आप देख सकते हैं शिशु गांव जो है। बाकी धूप का आनंद ले रहे हैं, देखो चंदन भाई नीचे और विक्रम नीचे ऐसे घूम रहे हैं। बाकी धूप एकदम तेज है अब। तो वैसे नीचे नहीं आना है, यहाँ की वैसे ही करते थे। बर्फ कम से कम दूर 2-3 फीट की बर्फ है ऊपर, मुंह तो ऊपर लाऊं मारूं। वहाँ तो वो बहुत तो उससे ज्यादा बर्फ जैसा सफेद, देखिए कितना सफेद। वो कहते हैं ना किसमें हो। शिशु में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे भीड़ भाड़ से बहुत दूर किसी अपने से मिलने आए हो। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही सुकून है। ये है शिशु, जहाँ पहाड़ ज्यादा बोलते हैं और इंसान खामोशी में भी खुश रहना सीख जाता है। लाहौल की गोद में बसा शिशु, बर्फ, पहाड़ और सन्नाटा। यहाँ आकर दिल बस यही कहता है यहीं रुक जाऊं। ये पेड़ कौन से पूरे सूख गए? भाई लाहौल डिस्ट्रिक्ट में आ गए। लाहौल डिस्ट्रिक्ट, लाहौल में। इसको जरूर लेना है। लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। मैं उसको पहले जूम कर लेता हूँ। लाहौल में आपका स्वागत है, मुस्कुराइए। आप लाहौर में हैं। यही है पूरी वैली, लाहौल स्पीति जब शुरू हो जाता है पूरी वैली है। ऐसे चली करो ले, यहाँ भी जमेसन है। मंदिर से करें रोड पे चलते रहे थोड़ी। चलते रहो, आगे ही चल रहा है। हाँ वैसे कुछ तो है नहीं। तो मेरी बाईं ओर आपको शिशु लेक दिखाई दे रही है और पर्यटकों के लिए यहाँ मजेदार गेम्स एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है हॉर्स राइडिंग, जहाँ पहाड़ों और झीलों के बीच घोड़े पर घूमने का अलग ही मजा आता है। बच्चों और फैमिली के लिए एटी बाइक्स भी उपलब्ध होती हैं, जिसमें कच्चे और बर्फीले रास्तों पर बाइक चलाने का रोमांच मिलता है। सर्दियों में जब चारों तरफ बर्फ जमी होती है तब स्नो प्ले एरिया में स्नो स्लेजिंग, बर्फ में खेलना और फोटो सेशन का खूब आनंद लिया जाता है। इसके अलावा लोकल ऊनी कपड़े वो तो यहाँ हर जगह हिमाचल में मिलते हैं, या घोड़ों के साथ तस्वीरें लेना या की सवारी करना। शिशु लेक के पास छोटी छोटी स्टॉल्स पर चाय, मैगी और इनके लुफ्त उठाना। बाढ़ पे आपसे गाँव ही बाढ़ पे है, जो नजदीक क्या होता है। ऐसे भी स्नोफॉल को सामने मैं बोलता तो अच्छा भी लगता है। हम तो कहते हैं तुम्हारे रेत नजदीक है। पहाड़ वाले, बर्फ वाले पहाड़ के नीचे मार्केट, वहाँ पे भी बाहर में मार्केट है ना। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा होगा यहाँ पर। बाकी नहीं ठीक है, और बर्फ और कोई नहीं। यही से आप रोहतांग चला जा सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। मनाली तो आप कभी घूम लो। मनाली मनाली है चली इसलिए रहा है, वो सही बोले ना कि मनाली बड़ा है। यहाँ पे तो आए तो क्या थोड़ा टहलोगे और टहलने का भी नहीं है, अपने रूम में रह लोगे आराम से, मजे ले वाह लोगे। वाह 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 वाह, आगे और देखो हिमालय। गजब गजब। यहाँ वैसे जितना हम आए हैं इतने के लिए ठीक है ये। थोड़ा टहलो। ख्वाब है तू। अच्छी बहुत लंबी चौड़ी मार्केट है शिशु वाली। पागल से दी फोन कमी आप फोन करते नहीं कोई। इसके अंतिम छोर तक चलना है क्या रोड तक? हाँ, चल दुकान वहाँ पे चाय पी। हट बने ऊपर है। बनाएंगे वो हट वैसी होटल टाइप होंगे ना स्टे करने के लिए। हाँ, ऐसे ही कुछ। वही लग रहा है। पानी जंगल के देख रहा
सी जगह है भाई, कितना मजा आ रहा है इसमें। यहाँ देख मैंने जितने पानी के झरने सारे जम जम ले हो किस हमको पहाड़ जमते भाई क्या, अब ये देख लो एकदम वीरान पहाड़ है भाई, एकदम वीरान है। तो यहाँ ना आपको एक भी पेड़ नजर नहीं आएगा, तो पूरे पहाड़ ऐसी वीरान है। इस साइड धूप अगर ठीक ठाक आती है तो इधर बर्फ थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बर्फ इधर नहीं है। और इधर देखो पूरी बर्फ ही बर्फ भर चुकी है पूरी बर्फ से, और ये हमेशा रहती है। तो यहाँ तो बर्फ एकदम जस्ट क्रॉस करते ही उस पहाड़ी पे है। ऐसा नहीं है, सैलानियों के लिए तो सही रहता है कि हमेशा, लेकिन जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको ये बर्फ बड़ी दिक्कत देती है, उनके काम काज में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। ये है 4x4 वाली गाड़ी जिसमें हम कल गए थे, तो ऐसी गाड़ी में हम गए थे कल रोहतांग। तो हम थोड़ा पानी वानी भर रहे हैं। प्रकृति के बीच में यहाँ जो गंदगी कर रखी है लोगों ने, उसका क्या बोल सकते हैं, कचरा कचरा हर जगह, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। विलेज 19 किलोमीटर अब यहाँ से। ओह चलिए जी, अब हम चल रहे हैं घर की ओर, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर। देखो कुछ पॉली हाउस भी लगा रखे हैं नीचे, और अच्छे लग रहे हैं एकदम खेत। ठीक है, ये भी शिशु के ही विलेज है, शिशु का ये एरिया है पूरा अभी भी। चलिए अब हम चल रहे हैं घर की ओर निकलते हैं, और हो गया हमारा हिमाचल का सफर यहाँ खत्म। विकी आजा। तो फाइनली अब मेरी सीट चेंज हो गई है और मैं पीछे वाली सीट पर चला गया हूँ। इस पूरे सफर में मैं हमेशा ही आगे बैठा था। तो शिशु की शांत वादियों को अलविदा कहते हुए अब हमारा सफर वापसी की ओर है। रास्ते के दाईं ओर चंद्रा नदी लगातार हमारे साथ बह रही है, जैसे इस पूरे सफर की हर याद को अपने साथ पानी में समेटे हुए हो। पहाड़ धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, ठंडी हवा अब भी दिल को छू रही है, और मन यही कह रहा है कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, वो जिंदगी भर के लिए यादों में बस जाती है। ये सफर खत्म हो रहा है, लेकिन लाहौल और सिसु की खूबसूरती हमारे दिल में हमेशा बहती रहेगी। हम अटल टनल पहुंच गए हैं। ये है भारत की इंजीनियरिंग ताकत का ऐलान। बर्फीले पहाड़ों को चीर कर माइनस तापमान और खतरनाक हालत में बनी ये टनल साबित करती है कि जब इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। ये सुरंग नहीं, नए भारत की हिम्मत और हुनर की पहचान है। में जा रहे हैं थोड़ा अटल टनल के यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं यादों के तौर पे, और देख रहे हैं कितनी प्यारी बर्फबारी, धूप खिली हुई है बढ़िया सी। अटल टनल ये है भाई कांगनू मोड़। यहाँ पर हम थोड़ा चाय पियेंगे। 5:30। पाँच है 5। ओए होए होए।
लो भाई, है ना? तो सामने रिवर क्रॉसिंग का भी एक वाह, ये करना तो बनता है भाई। यहाँ आए और ये नहीं कहते क्या अरे यार, पीछे क्या हो गो ठेकेदार बहन का रोज चाय थोड़ा सा ना उधर स्मेल कर रही है, शायद पुरानी है। स्माइल कर रही है, चाहिए स्मेल थोड़ी। सोलिंग गांव है सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी अंकल कह रहे हैं 22 कमरों का घर है उनका। सोलिंग, ये गांव है बहुत खूबसूरत जगह पे, लेकिन जो है कि इस बार जो बारिश हुई थी इस आपदा में, देखो गांव बिल्कुल क्लोज में बचा है और पूरे पहाड़ नीचे खिसक गए, क्योंकि नदी का जो प्रकोप था ना वो बहुत तगड़ा आया था इस बार। नीचे नदी है सीधी। करो करो। पीछे वाला भाई मेरे को दियो, मैं चिप लगा दूं। ये करने वाले भाई हम भी। ओ भाई मजा ही आ जाएगा। अच्छा विष्णु भाई बन को तावला लग रहा है। अब इधर देखो। अरे यार भाई दिक्कत हो रही है, अभी मत दिखा। लो लो इधर देखो, कहाँ है तुम्हारा वो हथियार। वाह 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 वाह, चंदा की फटी पड़ी है। हेलो चलो। 1 2 3 बैठना भाई, हटना। सच में भाई, सच में बड़ा मजा आ गया। ओह, आसान है नहीं, लग रहा था आसान पर है नहीं। जब बीच में जा रहे हैं नदी के तो पता चल रहा है। चंदा मजा आएगा तो। उधर ढलान कम है ना, इधर ढलान ज्यादा है। इधर को तेज आ रहा है बहुत। ये विक्रम मोबाइल पन्नू भाई नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा उसको है ऊंचाई का इशू। मनाली के आसपास इस तरह की काफी सारी एक्टिविटीज आपको करने को मिल जाती हैं। चलो भाई, एडवेंचर भी हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। मेरी भी सॉल्व रखी है ना गाड़ी में, नहीं तो होगी इधर ही होगी कहीं ना कहीं। गाड़ी जाम सीधे चला। ओल्ड मनाली नहीं जाना मैं, वो निकल गया वो पीछे निकल गया ओल्ड मनाली। भाई बहुत जाम हो रहा, बहुत जाम। चले क्या बैठे हैं? आज तो मेरे को मजा सा आ रहा है। उस पे तो तार तभी लगी थी।
में हमें 1 घंटा लगा निकलने में, और अब मनाली से हम 4-5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। थोड़ा सा यहाँ कुछ खाते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। पूरा सामने मनाली। पता नहीं कैसा ढाबा है, बाहर से सब कुछ लिखा हुआ है कि सब है, अंदर पूछा तो दाल नहीं है, मिक्स सब्जी नहीं है। तो मैंने कहा है क्या, राजमा है। पता नहीं राजमा से क्या प्यार है हिमाचल को, हर जगह राजमा मिल जाएंगे आपको। तो हमारे खाने के लिए कुछ अच्छा वहाँ था नहीं, इसलिए हमने वहाँ कुछ भी नहीं खाया और हम अब कुल्लू के आसपास कुछ खाएंगे। फिलहाल मैं आपको हिमाचल प्रदेश में कुछ एडवेंचर का बता देता हूँ। जैसे आप बीर बिलिंग और सोलांग वैलिंग में पैराग्लाइडिंग के मजे ले सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को देख सकते हैं। मनाली में हॉट एयर बलून का राइड का मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मनाली में आपको मिलती है। कुल्लू मनाली और तत्तापानी में व्यास नदी और सतलुज नदी पर आपको रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे राफ्टिंग का मजा तो आपको ऋषिकेश में ही आएगा। इसके अलावा त्रिउंड, हमटा पास जैसे ट्रैक पर ट्रैकिंग करके आपको मजा ले सकते हैं। पहाड़ों के बीच कैंपिंग, सोलांग वैली में गया 1500 लग जाएंगे लास्ट। पर पर्सन 1500। चलो पैराग्लाइडिंग का ऊपर कैसे जाएंगे बोल? ऊपर कहाँ से होगा ये? तो कैसे ले जाओगे आप? गाड़ी से ले जाओगे। और यहाँ कहाँ ड्रॉप करेगा, ये छोड़ेगा कहाँ पे लैंड? उधर उधर उतारेगा, उधर क्यों उतारेगा? हाँ 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 हाँ, फिर वहाँ से यहाँ ना, यहाँ से आ जाए। चलो चलो चलो। अरे क्या करे? नहीं यार, अरे तेरा तो मुझे पता है, तू करने थ्रिल तो है। चलो फिर पारा लेट गया भाई तेरे साथ। रात को उस दिन मैंने आपको कुल्लू दिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको दोपहर में कुल्लू दिखा रहा हूँ। कुल्लू चारों तरफ से पहाड़, देवदार के घने वृक्ष, बहुत ही प्यारा मौसम, बीच में शांत सी बहती व्यास नदी, ठंडी हवा और सेब के बागान। यही है कुल्लू, जहाँ हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराती है और सुकून अपने आप मिल जाता है। कुल्लू को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। कुल्लू में हर साल मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा पूरे भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है। Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet.
heartbeat. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story. कुछ और Leave the महत्वपूर्ण old बातें आपको बता देता हूँ। कीरतपुर मनाली 4 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, मतलब अब ये 4 लेन की सड़क होगी, 2 लेन आने के लिए और 2 लेन जाने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई डबल टनल बनाई जा रही हैं। यहाँ डबल टनल का मतलब ऊपर नीचे डबल डेकर नहीं, बल्कि 2 साथ साथ बनी सुरंगें हैं। मनाली कीरतपुर जो डबल डेकर है वो NH21 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रा का समय कम करना है, लगभग 3 घंटे। ओवरटेक मत करो, फिर भी लगे हैं भाई ओवरटेक करने पे। ओवरटेक मत करो, यहाँ से कच्ची रोड नहीं है जहाँ तुम कुदा दोगे। इतनी प्यारी टनल बना रखी है, हल्ले वाले मजे करते रहो। इन लोगों को चाहिए थी कच्ची रोड, इनके गाड़ी के बोनट बम्पर सब लगे हैं, तभी आते हैं होश में ये। ठीक है, कहाँ से कहाँ घुस रहा है। सबसे आएगी वो 9-10 बन रही है अभी जो आ गया। अब इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, पता नहीं क्या खा के आते हैं भाई। बिल्कुल भी होता है ना, लॉर्ड ऑल्टो को चलेगी आते टाइम तो वो कर लेते हैं जो आगे। और इसमें कई सुरंगें हैं, जैसे पंडोह चौकी के बीच 10 सुरंगें हैं, फ्लाईओवर और पुल शामिल है इसमें, जो पहाड़ी इलाकों में सड़क को सुरक्षित और सुगम बनाते हैं। इस परियोजना के कई हिस्से जैसे कीरतपुर, नेर चौक खुले चौक हैं, लेकिन कुछ हिस्सों जैसे मंडी, पंडोह पर काम अभी भी चल ही रहा है। तो कभी कभी जाम भी लग जाता है, कई जगह पे बहुत लंबा जाम लगता है। हमें तो यहाँ पर केवल 10 मिनट का लगा था, लेकिन कई जगह पे बहुत ज्यादा लंबा भी लग जाता है। तो उसी लिए उस जाम को खत्म करने के लिए ही ये टनल बनाया जा रहा है। खास चीजें बता देता हूँ दोस्तों आपको, जैसे फायर कटिंग, जो टनल बन रही है ना, उसमें फायर कटिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग और आपातकालीन कनेक्ट इन सुरंगों में दिए गए हैं। कभी फंसे तो सुरंग से आपातकालीन सुरक्षित एग्जिट गेट भी बनाए हैं, जिससे सुरक्षित रहेगी, जो यात्रा रहेगी सुरक्षित रहेगी। खास तौर पे जो लैंडस्लाइड और भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, उनमें ये बहुत मददगार साबित होगी। तो उस उन होटल्स के लिए बता के रखा है भाई। हाँ, तो होटल्स के लिए था। देख रहा है विनोद, यहाँ से बना है वो, और वहाँ जा रहा है सीधा। बिल्कुल है। और अकेला बंदा ये रास्ते है बीपी वाला जाकर तो हम जा सकते हैं। नहीं, चंडीगढ़ 155। हाँ, चंडीगढ़ पीछे खेत है, वहीं पर लगा के देखो, ताजी पीछे खेत है और ताजी सब्जी एकदम। क्या है? मुझे कहना तो वो भाई ने पहले ही बोला कि भाई बोलियो, वो कैमरा उधर लेके वो मुंह में उधर लाया। तो इसलिए खुद ही बोला था कि भाई वो कैमरा खुद ले ले, ताकि गाली ना दे पाए। दबा दी थी चालान भाई। चालान के एकदम दबा रखी है भाई, बच गया और कुछ नहीं। हाँ यार, बिल्कुल साइड में चिपका दिया। अरे वो दरवाजे बाहर निकल गया। इसमें होगा, ये होगी फैमिली होगी जो। लेकिन गलती तो किसी की भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली ट्रक वाले की गलती है। गलती हमेशा बड़ी गाड़ी की देखी जाती है उसकी। लेकिन अभी मुझे जैसे हिसाब लग ये रास्ता सीधा शिमला की ओर, और हम जाएंगे चंडीगढ़ की ओर। हम हैं अम्बाला से आगे आ चुके हैं, और कोहरा देख लो आप, क्या ही फॉग हो रहा है भाई, तगड़ा, एकदम तगड़ा। तो 3 घंटे लगेंगे हमको दिल्ली और पहुंचने में, 3 या 4 घंटे। तो कोहरा मिल गया हमको
बहुत ही तगड़ा। तब से कोहरा नहीं मिला था, चंडीगढ़ से भी अंबाला क्रॉस कर लिया था तब भी नहीं था कोहरा, लेकिन अब मिल गया यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे और ये यात्रा बस यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर कभी एक और नई ब्लॉग में, तब तक तो फिर मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।